21 अक्टूबर 75 की मुरली है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार। तो बेहद और वैराग्य, अगर बेहद हो वैराग्य तो ही आ सकता। अगर बेहद हो तो ही संसार में रहते संसार से अलिप्त रह सकते, अर्थात वैराग्य उतर सकता, अर्थात कमल हो सकते। अगर बेहद नहीं हद है तो वहां वैराग नहीं राग है। राग अर्थात संसारी कामनाएं, हद की इच्छाएं अर्थात संसार में लिप्त। वैराग्य माना ही है राग से वैर। जब राग से वैर आ जाए, हद की कामनाओं संसारी इच्छाओं से वैर आ जाए, वो विष समान लगने लगे, तो वैराग्य बेहद का वैराग्य उत्पन्न हो सकता। फिर परम प्रिय शिव बाबा ये किन बच्चों से बोल रहे हैं? नव विश्व निर्माण के आधार मूरत बच्चों से बोल रहे हैं। तो आधार मूरत बच्चे कौन से हो सकते हैं? आधार मूरत बच्चे अर्थात वे बच्चे जिन्होंने बाबा की श्रीमत को अपने इस ब्राह्मण जन्म में धारण कर लिया, वे बच्चे ही नव विश्व निर्माण के आधार मूरत बच्चे बन सकते। आगे बाबा कह रहे हैं कि सबको क्वेश्चन है, सबके अंदर संकल्प है, सबको इंतजार है कि नई दुनिया कब आएगी और उसकी डेट कौन सी है वो मालूम हो। तो ये तो ठीक बात है, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कि सभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो? तो सभी पर विशेष ध्यान है कि सभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हो या कोई कोई बने हैं। तो तिथि तारीख मालूम करने के लिए करना क्या पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होना है। तो जो त्रिकालदर्शी आत्माएं हैं वो जिस तरह से वर्तमान को जानती हैं, भूत और भविष्य उनके सामने बिल्कुल उसी तरह से प्रकट होते हैं। जैसे वर्तमान दिखता है बिल्कुल साफ, उसी तरह से उनको भूत और भविष्य भी दिखता है। तो ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। फिर नेक्स्ट है कि नई दुनिया ये बन किसके लिए रही है? सबसे पहले नई दुनिया में आना तो हम ब्राह्मणों को ही है। तो जो नई दुनिया में आने वाले हैं, तो नई दुनिया की जो डेट है वो नई दुनिया में आने वालों की स्थिति के आधार पर ही फिक्स होगी। कहते हैं जैसे कि पूत के पांव पालने में, तो दिखाई दे जाता है कि आगे क्या होने वाला है। वैसे ही हम ब्राह्मणों की जो वर्तमान स्थिति है, यही भविष्य की नई दुनिया के लिए डेट फिक्स करेगी हमारी स्थिति के आधार पर। फिर बाबा कह रहे हैं जो नई दुनिया की अधिकारी आत्माएं हैं, उनमें नयापन हो, जो रूलर हो, जो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, राज्य भाग लेंगे, उनमें पुराने संस्कार, कोई भी पुराना चाल चलन नहीं हो, कोई पुरानापन ना हो। फिर नवीनता जो आनी है वो दो तरीके से, दो क्राइटेरिया में विशेष रूप से देखी जाएगी। एक है मेजॉरिटी और दूसरा है मुख्य आत्माओं में नवीनता। तो एक तो सभी आत्माओं में नवीनता दिखाई दे और विशेष तरह की नवीनता कुछ निमित्त बनी आत्माओं में दिखाई देगी, तब नई दुनिया की जो डेट है आने की वो फिक्स हो जाएगी। तो क्या होगा, जैसे जैसे और कलयुग अंत के निकट आ रहा है, तो विश्व की सर्व आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति जागृत हो जाएगी। तो ये जो बेहद की वैराग्य वृत्ति है, ये शमशानी वैराग से ऊपर की बात है। किसी एक अपने ने शरीर छोड़ा, किसी रिलेटिव ने,
कहीं आसपास और शमशानी वैराग्य उत्पन्न हुआ और कुछ समय बाद वापस अपनी पहली वाली स्थिति में। लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात चारों तरफ हाहाकार होगा, जो थोड़ा शुरू हो चुका है। तो आत्माओं को बाबा का परिचय है, लेकिन 100% धारणा नहीं की है उन्होंने। बाप के परिचय को आत्माएं धारण कर सकेंगी कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है, तो उनको निश्चय हो जाएगा इस बेहद की वैराग्य वृत्ति से। तो निश्चय श्वासों श्वास उनको ऐसा लगेगा। तो वृत्ति कहा है, बाबा ने बेहद के वैराग्य का संकल्प नहीं कहा है कि कुछ आत्माओं में एक एक संकल्प आएंगे, नहीं। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। सभी विश्व की आत्माओं को वैराग्य वृत्ति आ जाएगी और श्वासों श्वास उनको लगेगा कि अब बाबा आ चुका है, हमारा बाप, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। और बाबा ने कहा ये इतनी, इस वृत्ति से ऐसा वायुमंडल फैलेगा कि ये बेहद की वैराग्य वृत्ति एक वृत्त के रूप में, क्योंकि संकल्प संकल्प श्वास श्वास करके एक वृत्ति बन जाएगी। और इस वृत्ति में जो पुराने संस्कार हैं वो सब मर्ज हो जाएंगे। जैसे कोई भंवर होती है, वो चीज को बिल्कुल अपने में डुबो लेती है, तो पुराने संस्कार उसमें मर्ज हो जाएंगे और इस बेहद की वैराग्य वृत्ति में नए संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अब ऐसी धरनी बनाओ, ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ। तो ये समय क्या है, एक अदृश्य धरातल है जहां पर सब घटनाएं हो रही हैं। तो ये संगम युग का समय है। तो बाबा ने कुछ आत्माओं की बात नहीं की है। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे संगठन बनना है, ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं का, जो इतना शक्तिशाली योग बल जमा कर सकें, इतना शुभ भावना और शुभ संकल्पों का बल हो कि जो नेगेटिव संकल्प काम कर रहे हैं उनके ऊपर वो बल चला जाए और तब बेहद की वैराग्य वृत्ति एकदम प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे जो निमित्त बनी आत्माएं हैं, उनको उनका जो वैराग है वो अपने चरम पे आ जाएगा, उनके संस्कारों में बिल्कुल यू टर्न आ जाएगा, 360 डिग्री का टर्न आ जाएगा और प्रत्यक्ष होगा कि वो बॉडी कॉन्शियस से पूरी तरह से सोल कॉन्शियस स्टेज में आ गए हैं। और तभी नई दुनिया के लिए जो डेट है वो फिक्स हो जाएगी। और उसी समय दो एक्सट्रीम अपोजिट एंड्स भी दिखाई देंगे। एक तरफ आत्माएं होंगी, उनमें बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, सबसे किनारा, बस अब घर जाना है, इसी संकल्प में लीन। और दूसरी तरफ वही आत्माएं एक सेकंड भी, एक संकल्प भी शिव बाबा के याद और प्यार से नीचे आएंगे ही नहीं। तो बेहद की वैरागी आत्माएं ही शिव बाबा के प्यार में ऐसे समा सकती हैं। तो जब ऐसा संगठन बनेगा तो नई दुनिया की तारीख अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगी। ओम शांति। बहुत ही अच्छा रश्मि सुंदर बहन। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि देख पा रहे हैं सारी चीज़ें जो भी आपने बताई, और बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स, काफ़ी क्लियर। आप शेयर करते रहिए हमेशा, सभी को इससे लाभ होगा। जी।